हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप भी महाकाल के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको मिलेगी हर जरूरी जानकारी। वीआईपी दर्शन से लेकर सामान्य दर्शन तक कैसे करें महाकाल के दर्शन आसानी से, कहां मिलेगी सबसे बढ़िया और सस्ती रुकने की जगह और दर्शन के बाद कौन कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। अब सबसे पहले बात आती है कि हम उज्जैन कैसे पहुंचे। उज्जैन आने के 3 तरीके हैं। ट्रेन से, अगर आप उज्जैन ट्रेन से आना चाहते हैं तो अच्छी खबर है, उज्जैन जंक्शन भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट। उज्जैन में खुद का एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन सबसे नजदीक हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है, जो कि उज्जैन से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों तीसरा हमारा ऑप्शन है बस से। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं या आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो बस एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब सवाल ये है कि उज्जैन आकर सबसे पहले क्या करें। ज्यादातर लोग उज्जैन पहुंचते ही महाकाल मंदिर जाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन रुकिए जरा, अगर आप सही विधि से महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है शिप्रा नदी में स्नान। शिप्रा नदी एक जलधारा नहीं बल्कि उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। मान्यता है कि महाकालेश्वर के दर्शन से पहले यहाँ स्नान करना जरूरी है ताकि आप शुद्ध होकर भगवान शिव के दर्शन कर सके। रामघाट सबसे प्रमुख स्थान है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। और क्या आपको पता है उज्जैन में कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है, और ये मेला रामघाट पर ही आयोजित होता है। शिप्रा मैया में स्नान के बाद अब महाकाल की नगरी के सबसे पवित्र स्थल महाकालेश्वर मंदिर की ओर बढ़ने का समय आ गया है। सबसे पहले फूल और प्रसाद लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ मंदिर की तरफ। आप अपने जूता, चप्पल या बैग ये फूल वाले भैयों की दुकान पर रख सकते हो। बैग मंदिर में अलाउड नहीं होता है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, लेकिन मोबाइल फोन आप ले जा सकते हो। क्या आपको पता है कि मंदिर में जाने के 2 तरीके हैं। एक आप वीआईपी लाइन से जा सकते हो और दूसरा आप नॉर्मल लाइन से जा सकते हो। वीआईपी का टिकट यहाँ पर 250 रुपीज पर पर्सन है, जो कि आप मंदिर के बाहर से काउंटर से ले सकते हो, और नॉर्मल लाइन में आप फ्री में दर्शन कर सकते हो। तो मैं तो भैया फ्री लाइन से जाऊंगा और बताऊंगा आपको कि कितना टाइम लगता है। जैसे जैसे आप महाकाल मंदिर की ओर बढ़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि हवा में एक दिव्य ऊर्जा बह रही है। मंदिर के चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और वातावरण पूरी तरह शिवमय हो चुका है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्भुत और रहस्यमय है, क्योंकि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो तांत्रिक साधना और विशेष पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि यह धरती से स्वयं प्रकट हुआ। यहाँ भगवान शिव महाकाल रूप में विराजमान है। और इसी के साथ मुझे आधे घंटे लाइन में लगने के बाद महाकाल के दर्शन हो गए। हर हर महादेव की गूंज के बीच जब आप ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होंगे तो आपके अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार होगा, मानो समय ठहर गया हो, सारी चिंताएं मिट गई हों और बस शिव की कृपा बरस रही हो। महाकाल के दर्शन के बाद जैसे ही आप मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं, आपको आसपास कई अन्य छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों के दर्शन करने से आपकी यात्रा और मंगलमय होगी। और दोस्तों अगर आपको महाकाल की भस्म आरती में जाना है तो मैं उसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ये आरती रात को 4 बजे होती है। यह एकमात्र ऐसी आरती है जिसमें भगवान शिव को भस्म यानी राख चढ़ाई जाती है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्योंकि यह आरती देखने के लिए सीमित संख्या में ही लोगों को अनुमति मिलती है। भस्म आरती की बुकिंग आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, जिसमें वेटिंग टाइम 1 से 2 महीना चलता ही रहता है। और ऑफलाइन में आप एक दिन पहले रात में अपनी बुकिंग करवा सकते हो मंदिर में आकर, जिसमें आपको आपकी ऑफिशियल आईडी लेकर आना होता है। तो कुछ इस टाइप से आप भस्म आरती में जा सकते हो महाकाल की।
मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप यहाँ महाकाल लोक कॉरिडोर घूम सकते हो। ये कॉरिडोर लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर बहुत सारे भगवानों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। ये कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं आपको एक टिप दूंगा कि ये कॉरिडोर जितना दिन में सुंदर दिखता है उससे कहीं ज्यादा ये रात में सुंदर दिखता है, तो आप यहाँ पर रात में विजिट कर सकते हो। और दोस्तों, क्या आपको पता है महाकालेश्वर मंदिर परिसर के पास अन्य क्षेत्र में भक्तों के लिए मुफ्त भंडारे की व्यवस्था की जाती है। यहाँ रोजाना 1000 श्रद्धालुओं को भोजन ग्रहण कराते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर टोकन लेना होता है और उसके बाद आप यहाँ भोजन करने जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप उज्जैन में सभी मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो तो 100 रुपए देकर इस बस में बैठ सकते हो। ये 1 डे टूर आपको करा देगी। जैसे ही आप महाकाल मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले आपको बड़े गणेश जी का मंदिर मिलेगा। यह मंदिर अपनी विशाल और भव्य गणेश प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थित गणपति बप्पा की यह प्रतिमा अद्वितीय और दुर्लभ मानी जाती है, जिसे देखकर ही मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। महाकाल के दर्शन के बाद बड़े गणेश जी का दर्शन करना शुभ और अनिवार्य माना जाता है। बड़े गणेश जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं चला जाता हूँ विक्रमादित्य सिंहासन 32 देखने। ये महाकालेश्वर मंदिर के पीछे ही बना हुआ है। पुराणों के अनुसार यह सिंहासन स्वयं इंद्रदेव के राज सिंहासन से प्रेरित था और इसे 32 अप्सराओं ने अलौकिक शक्तियां प्रदान की थी। केवल सच्चे और निस्वार्थ राजा को ही इस पर बैठने की अनुमति मिलती थी। यही कारण था कि सम्राट विक्रमादित्य को अमर न्यायाधीश माना जाता है और उनके बाद कोई इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो सका। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये विक्रमादित्य की प्रतिमा पूरे 1 करोड़ रुपए में बनाई गई है, जो कि पीतल से निर्मित है। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो यहाँ आना बिल्कुल भी मत भूलना। सम्राट विक्रमादित्य जी को प्रणाम कर मैं निकल जाता हूँ माता रानी का आशीर्वाद लेने हर सिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर स्थित है और 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर देवी सती के शक्ति पीठ में से एक है, जहाँ उनकी कोहनी गिरी थी। महाकाल की नगरी में मां शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और आप जैसे कि देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा दीप स्तंभ है और यहाँ पर हर रोज इसी टाइप से दिए जलाए जाते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप रात को समय निकालकर इस मंदिर में जरूर आएं। रात में इस मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं आरती का अनुभव लेने। माता रानी का आशीर्वाद लेकर मैं निकल जाता हूं अब महाकाल नगरी में स्थित एक और ऐतिहासिक और दिव्य स्थान की ओर, श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और उज्जैन के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी और मराठा शैली का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भव्य चांदी से बनी प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण मराठा शासक दौलत राव शिंदे की पत्नी बाईजाबाई ने करवाया था। श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के दर्शन के बाद मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ता हूँ और पहुँचता हूँ एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर 24 खंबा माता मंदिर में। यह मंदिर माता महालक्ष्मी और महाकाली को समर्पित है और इसे उज्जैन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी का है और राजा विक्रमादित्य के काल का बताया जाता है। मान्यता है कि यह स्थान शक्ति साधना और तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र था। माता रानियों का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ भैरवों के राजा श्री काल भैरव मंदिर की ओर। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ ऑटो या कार से आ सकते हो। उज्जैन में महाकालेश्वर के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है काल भैरव मंदिर। यह मंदिर भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है। मंदिर परिसर के बाहर ही आपको शराब की दुकान देखने को मिल जाती है। अगर आप काल भैरव को शराब चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ शराब डबल रेट पर मिलती है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। मैं यहाँ पर प्रसाद लेकर निकल जाता हूँ दर्शन के लिए और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है।
भगवान शिव के रुद्र रूप काल भैरव की पूजा यहाँ प्राचीन काल से की जाती है। मान्यता है कि स्वयं महाकालेश्वर ने उज्जैन की रक्षा के लिए काल भैरव को नियुक्त किया था। यहाँ हर दिन भगवान को मदिरा अर्पित की जाती है। सबसे अद्भुत दृश्य तब होता है जब पुजारी भगवान काल भैरव को मदिरा अर्पित करते हैं और वह रहस्यमय तरीके से स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ आकर भक्त भयमुक्त और शक्ति से भर जाते हैं। काल भैरव के दर्शन करने में मुझे 2 घंटे लग गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप काल भैरव के दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में जल्दी आए, ताकि आपको ये लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। काल भैरव बाबा के दर्शन कर शक्ति और साहस का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं निकलता हूँ एक और शक्तिपीठ की ओर, गढ़कालिका मंदिर। यह मंदिर मां काली के उग्र रूप को समर्पित है और उज्जैन के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्वयं महाकवि कालिदास ने साधना कर मां काली से ज्ञान का वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास पहले निरक्षर थे, लेकिन मां गढ़कालिका की कृपा से उन्हें ज्ञान और काव्य शक्ति प्राप्त हुई। नवरात्रि के समय यहाँ माँ का विशेष श्रृंगार और महाआरती भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। माँ गढ़कालिका से ज्ञान और शक्ति का आशीर्वाद लेकर अब मैं निकलता हूँ उज्जैन के सबसे ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों में से एक संदीपानी आश्रम की ओर। यह वही स्थान है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यह आश्रम प्राचीन गुरुकुल परंपरा का प्रतीक है। यह आश्रम महर्षि संदीपनी का गुरुकुल था। यहाँ श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपानी की मूर्ति स्थापित है। आश्रम में एक पवित्र कुंड भी स्थित है, जिसे गुमटी कुंड कहा जाता है। माना जाता है कि इसी जल से श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। यहाँ श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की शिक्षा से जुड़े अनेक कथाएं प्रचलित हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ चारों वेदों का अध्ययन किया था और यहाँ पर 64 प्रकार की कलाएं भी सीखी थी, जिसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, युद्ध कौशल और रणनीति जैसी कई कलाएं सीखी थी। अपनी उज्जैन ट्रिप पर ये आश्रम को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों, संदीपनी आश्रम के पास एक बेहतरीन रेस्टोरेंट है जहां मात्र 200 रुपए में आपको अनलिमिटेड थाली मिलती है। इस थाली में मध्य प्रदेश के कई स्वादिष्ट डिश देखने को मिल जाते हैं। अगर आप उज्जैन आए तो यहाँ का खाना जरूर ट्राई करें। संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्थल का अनुभव करने के बाद अब मैं निकलता हूँ उज्जैन के एक और अनोखे स्थान की ओर, मंगलनाथ मंदिर। क्या आप जानते हैं, यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थल कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह की सीधी दृष्टि सिर्फ यहीं से देखी जा सकती है। मंगल दोष निवारण के लिए विशेष हवन और पूजा करवाई जाती है, जिससे कई भक्तों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अगर आपकी राशि में भी मंगल दोष है तो आप यहाँ आकर अपनी पूजा करवा सकते हो। इस मंदिर से शिप्रा नदी का सुंदर नजारा भी देखने को मिलता है। मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं निकलता हूँ उज्जैन के एक और रहस्यमय स्थान पर, भृतहरि गुफा। क्या आप जानते हैं, यह वही स्थान है जहाँ राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई महान संत भृतहरि ने अपना राजपाट त्याग कर कठोर तपस्या की थी। इन्हीं गुफाओं में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नीति शातक, वैराग्य शातक और श्रृंगार शातक की रचना की थी। गुफाएं बहुत सक्रिय और गहरी हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो अपना ध्यान रखें अंदर जाते समय। गुफा के अंदर भृतहरि जी की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ श्रद्धालु दर्शन और पूजा करते हैं। तो अपनी उज्जैन ट्रिप में ये लोकेशन को ऐड करना मत भूलना। क्योंकि यहाँ पर मुझे शाम हो चुकी थी, तो मैं अब निकल जाता हूँ उज्जैन के प्रसिद्ध रामघाट पर शिप्रा नदी की महाआरती देखने। हर शाम यहाँ होने वाली यह आरती पूरे माहौल को भक्ति और आस्था से भर देती है। गंगा आरती की तरह ही यहाँ शिप्रा नदी की भी विशेष पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहूंगा, अगर आप आरती का अद्भुत अनुभव लेना चाहते हैं तो समय से पहले पहुँचें, ताकि आपको अच्छे से देखने की जगह मिल सके। और दोस्तों, अगर आप उज्जैन आए तो यहाँ का पोहा, जलेबी, गुलाब जामुन और केसर दूध को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये यहाँ के मस्ट ट्राई फूड हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि हमें उज्जैन में कितने दिन के लिए प्लान करना चाहिए। अगर आप उज्जैन को शांति से घूमना चाहते हैं
और सभी महत्वपूर्ण जगहों को अच्छे से देखना चाहते हैं तो 2 दिन का प्लान सबसे बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों 2 दिन की प्लान की बात तो कर ली, अब करते हैं बजट की बात। अगर आप 2 दिन और 2 लोगों के लिए उज्जैन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आइए जानते हैं कि कितना खर्चा आएगा। महाकालेश्वर मंदिर के पास में बहुत अच्छे और सस्ते धर्मशाला उपलब्ध है जो कि आपको 300 से 600 रुपए में मिल जाएंगे। मैं खुद 400 रुपए पर डे में इस धर्मशाला में रुका था। अगर आप 2 लोगों के लिए ट्रेन बुक कर रहे हैं तो लगभग खर्चा आपका 2000 आ सकता है। धर्मशाला का या होटल का आप 1200 रुपए 2 दिन का मान के चलिए। खाना पीना का भी यहाँ पे 1200 तक खर्चा आ सकता है क्योंकि उज्जैन में खाना खाना काफी सस्ता है। यहाँ हर कहीं आपको 100 रुपए में थाली देखने को मिल जाती है। 100 रुपए में आपको गुलाब जामुन वाली थाली मिल जाए तो फिर भाई क्या ही बात है। और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा आप 1000 रुपए मान के चलिए तो टोटल खर्चा हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5400 रुपए। तो इतने कम बजट में आप 2 लोग आराम से घूम सकते हो उज्जैन में 2 दिन के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उज्जैन की ट्रिप को प्लान करने में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगले वीडियो में मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए लेकर चलूंगा उज्जैन से। तो वो वीडियो आप कहीं मिस ना कर दो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ आपसे न्यू और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। जब तक के लिए हर हर महादेव। और दोस्तों क्या आपको पता है कि महाकाल लोक में फ्री दुर्लभ दर्शन देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर 40 सेकंड के लिए दुर्लभ दर्शन कर सकते हो इन BR सेट से। और अगर 40 सेकंड से ज़्यादा आपको करना है तो उसके लिए 150 रुपये की टिकट खरीदनी पड़ेगी।